अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ खालिक है और मैं 18 साल से 19 साल से इस लाइन से इस रेस्टोरेंट से वाबस्ता हूँ। एक बहुत अफसोसनाक दर्दनाक ख़बर ये है कि कबीर रेस्टोरेंट जो पेशावर के अंदर है उनको सील किया गया। कमिश्नर पेशावर बारी नफरी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसा है। ऐसा लगता है जैसे उस रेस्टोरेंट के अंदर कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है और वहाँ पर वो बर्तन दिखाया जो डिश वॉशिंग एरिया में जहाँ पर बर्तन धोते हैं वो दिखाया। काबुली पुलाव जिस देग के अंदर बनता है उसको दिखाया। और चाइना सॉल्ट चाइनीज़ नमक जो कहता है ये पाकिस्तान के अंदर कौन से रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये मुझे तो बताओ। अगर इसकी बुनियाद पर आप लोग रेस्टोरेंट को सील कर रहे हो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। पूरी दुनिया में जाए कि चाइनीज़ नमक हर रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और आपने एक ऐसी रेस्टोरेंट को सील किया गया कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कम से कम 300 साढ़े 300 अफराद उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उससे पहले ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट जो इस्लामाबाद के अंदर है उनको सील किया गया, उनको जलील किया गया। इसकी बुनियादी वजह ही है कि जो भी बंदा पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनको जलील करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनको जलील करते हैं। आप बाहर ममालिक में जाएं, अगर आप 10 बंदों के लिए भी कारोबार बनाओगे ना तो वो हुकूमत आपको सपोर्ट करते हैं, आपको तमाम सहूलियात फराहम करेंगे कि यार ये बंदा देखो ये बंदों को रोज़गार दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ सब उल्टा है। क्योंकि मैं ख़ुद एक शेफ़ हूँ, तकरीबन 18-19 साल से मैं इस लाइन से वाबस्ता हूँ। क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा रहा है और उस बंदे को जलील कर रहा है, ये क्या वजह है ये तो हमारे बड़ों को पता हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर सबसे जो रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट जो होटल है, सबसे ज़्यादा उनकी जो पैसा है, जो लोगों को जो पैसा है तमाम बैंक में जाता है तो उनका फ़ायदा जो है ना उसको टैक्स भी जमा कर देता है। और सबसे ज़्यादा ये है ना कि रेस्टोरेंट के अंदर ऐसी चीज़ होते हैं कि एक बंदा अगर रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आते हैं तो उनको एक अच्छा सा माहौल उनको मिलता है। अगर कबीर रेस्टोरेंट, मैं तो ये चाहता हूँ कि कबीर रेस्टोरेंट सबसे बड़ी गलती की है कि कबीर रेस्टोरेंट ये पेशावर के अंदर ये इतना करोड़ों अरबों रुपए लगाया, उनको लगाना ही नहीं चाहिए था। ये रेस्टोरेंट जाके जो है ना किसी सऊदीया में लगाता, किसी यूरोप में किसी कंट्री में लगाता, कम से कम आपकी इज़्ज़त तो होता कबीर साहब। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती की है कि आपका गुनाह यही है कि आपने पेशावर के हवाम के लिए ये कारोबार खोला है। आपका गुनाह ये है कि आपने पाकिस्तान के लिए कारोबार खोला है। आपका गुनाह ये है कि आप गरीबों की मदद करते हो। आपका गुनाह ये है कि ख़ास तौर पर आपने अपनी पश्तूनों के हलाके के अंदर आपने ये रेस्टोरेंट खोला है। कौन सा दुनिया में, कौन सा मुल्क के अंदर ऐसे होता है कि हम कारोबार करें और हुकूमत हमें जलील करें। लेकिन ये चीज़ काबिल बर्दाश्त है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाता है कि एक बंदा यूट्यूबर एक रुपये जमा करके वो पेशावर के अंदर आके सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, अगर एशिया के सबसे बड़ा रेस्टोरेंट क्या हूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी रेस्टोरेंट वहाँ पर खोला है, 350 ख़ानदानों को रोज़गार दिलाया और 350-400 बंदे उसमें काम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब एक बंदा काम कर रहा हो तो उसके पीछे कितने लोग खाना खाने वाला होगा। आप उनको खाली आप कहते हैं कि 25 किलो चाइनीज़ नमक इस रेस्टोरेंट के अंदर मिला है। ये कौन सा इंसाफ है? हम किस मुल्क के अंदर रह रहा है कि एक शख्स इस मुल्क के अंदर कारोबार लेकर आते हैं और उस शख्स को जलील किया जाता है। मैं तो कमिश्नर पेशावर से कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आप जिस शख्स के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं ना, एक शख्स के कहने पर आप उन पश्तूनों को जलील कराना चाह रहे हैं ना, ये आप गलत कर रही है, आप अच्छा नहीं कर रहा है ये। लेकिन अब हमसे पूछो, उस मालिकान से पूछो कि वो मालिकान कमा भी नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ वो कह रहा है कि इतना कम से कम हम कमाएं ताकि इस लेबर को हम पैसा दें ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक बोरी आटा तो ख़रीद लें। अगर वो नहीं भी कमाता है तो फिर भी वो रेस्टोरेंट चलाता है, कम से कम उसके पास कह रहे हैं हमारे पास 400 से 500 बंदे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये ताहिर ख़ान के साथ ये जलालत हुआ है, बहुत अफसोस हुआ